तब तक उसका किसी काल में कल्याण होने वाला नहीं। साधन सब करिए, जप करिए, तप करिए, अनुष्ठान करिए, परंतु अहंकार मत करिए, अभिमान मत करिए कि मैं ये करता हूँ, मैं जप करता हूँ, मेरी बदौलत ये हुआ। अहंकार मत करिए, वो सब प्रभु की कृपा से होता है। हनुमान जी की यही विशेषता है कि हर कार्य में भगवान की कृपा मानते हैं, इसलिए बड़े बड़े कार्य करते हुए भी निराभिमानी रहते हैं। हनुमान जी लंका दहन करके जब वापस लौटे, रामाजल में सारे वानर भालू एकमात्र हनुमान जी की महिमा गा रहे हैं, हनुमान जी का गुणगान गा रहे हैं। सारे वानर भालू राम जी से महिमा गाने लगे, तो राम जी भी हनुमान जी की महिमा गा उठे। अरे हनुमान, तुमने तो गजब कर दिया, इतने बड़े महासागर को तुम लांग कैसे गए, सारी लंका को तुमने फूंक दिया। हनुमान, तुम्हारे समान उपकारी कोई नहीं है। प्रभु कहते हैं, कैसे तुम्हारा ऋण चुकाऊं। हनुमान जी चरणों में गिर पड़े, महाराज इस दास का अभिमान कम से कम आप तो ना बढ़ाइए, आप भी यदि हमारी प्रशंसा करने लगोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा। तो भगवान बोले, भाई हम झूठी प्रशंसा कर रहे हैं क्या, जो बात सत्य है। अच्छा तुम बताओ, क्या तुमने समुद्र को नहीं लागा। राम जी हनुमान जी से पूछने कि तुमने समुद्र को नहीं लागा, क्या सत्य बात है क्या। हनुमान जी कहते हैं, बिल्कुल असत्य बात है। राम जी ने फिर पूछा, भैया असत्य क्यों है, तुमने समुद्र को नहीं लागा। हनुमान जी बोले, तो फिर नहीं, मैंने समुद्र को नहीं लागा, तो फिर किसने लागा। हनुमान जी बोले, हमें जहाज में लगाया था। हनुमान जी क्या कहते हैं कि हमें जहाज में लगाया। अब सारे वानर भालू देखने लगे हनुमान जी को कि भैया जहाज कहाँ था, वहां तो कुछ भी नहीं था, हम वानर भालू के सिवा और कोई भी नहीं था, तो जहाज कहाँ से आएगा, या किस जहाज की बात कर रहे हैं। भगवान की जिज्ञासा, भगवान ने पूछा कि हनुमान आप किस जहाज में बैठकर गए थे, लंका का जहाज था कि भारत का जहाज था, किस देश का जहाज था। तो हनुमान जी बोले, सरकार वो जहाज मुझे आपने ही दिया था, इतने वानरों ने आपने चारों दिशा में भेजा था, किसी को कुछ नहीं दिया, सिर्फ मुझे ही आपने बुलाकर मुद्रिका प्रदान की और कहा कि बेटा माँ से इसी माध्यम से मिलना। और मैं उसी वक्त समझ गया, आपने एकदम एक काम आपने मुझसे ही करवाना चाहते हैं। करने वाले आप हो, कराने वाले आप हो, प्रभु अभिमान मेरा मत कीजिए, और हम सब आपकी लीला है प्रभु। कि प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल दिलाग गए अचरज नाही, प्रभु की मुद्रिका के माध्यम से लंका गया, और वहां जाकर के मुद्रिका को, माँ को मुद्रिका देती, माँ का मैंने विश्वास जीत लिया और वहां का कार्यक्रम संपन्न करने लगा। तो मैं घबरा गया कि मैं जहाज लेकर आया था, अब मैं वापस किससे जाऊंगा, मुझे वापस भी तो आना था। तो फिर मैं माता जी के पास गया और कहा, माँ तुम मोहे दीजे कछु चीना, माँ तुम मोहे दीजे कछु चीना, ऐसे रघुनायक मोहि दीना, जैसे रघुनायक
दीना, मात मोहे दीजे कछु चीना, मात मोहे दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक हुए दीना। तो मैया ने आशीर्वाद में चूड़ामणि उतार कर मुझे पिलाया। माँ के चूड़ामणि में बैठ के आपके चरणों में आ गया, इसलिए मेरे ऊपर आप दोनों का आशीर्वाद है, इसलिए इस दास का काम चल रहा। भगवान प्रसन्न हो गए। ये है हनुमान जी की कुशलता। भगवान बोले अच्छा ठीक है, जहाज से आना जाना हमारी कृपा से हो गया, परंतु इतनी बड़ी लंका और निशाचरों के बीच तुमने जलाई क्यों? ये तो तुम्हारा परिक्रम पराक्रम है कि नहीं? तो हनुमान जी कहने लगे प्रभु उसमें मेरी क्या विशेषता, वो भी आपने करवाया। भगवान बोले हमने तो आपको आज्ञा नहीं दी थी कि तुम लंका जला के आओ, हमने तो सिर्फ इतना कहा था कि मैया का पता लग लेना। तुमने लंका जलाकर क्यों मारे? यदि रावण ने तुम्हारी पूंछ में आग लगाई थी तो तुम रावण की पूंछ में आग लगा देते। तुमने लंका क्यों जलाई? अरे भाई तुम सेवक हो, मालिक जितनी आज्ञा दी तुमने इनडायरेक्टली आज्ञा दी थी। कैसे? जब मैं लंका पहुंचा, सरकार माता जी से भेंट हुई तो मैं तरुपल्लम में रहा, तरुपल्लम में लुका था, छिपा था, सारी गतिविधि वहां की देख रहा था। वहां एक राक्षसी आई, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, चरण राम चरण रति निपुण विवेका, राम चरण रति निपुण विवेका, राम चरण रति निपुण विवेका, राम चरण रति निपुण विवेका। महाराज मत त्रिजटा नाम की राक्षसी अब आपका जो भक्त है हमारा भी मित्र है, क्योंकि दुश्मन का मित्र होता है, आपको भी पता है। मैं उसको देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि वो आपका भक्त था, मैं भी आपका भक्त हूं, तो हम दोनों मित्र थे, मित्र हो गए। परंतु थोड़ी देर में उस त्रिजटा ने तमाम राक्षसियों को बुलाकर कहा कि अपना स्वप्न सुनाया कि सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब नारी, जातु धान सेना सब मारी। आज मैंने एक सपना देखा कि सारी लंका में किसी वानर ने जला दिया, तमाम राक्षसों को मार डाला। अरे सब शब्द मैंने मेरे कान में खड़े पड़े तो मेरे कान खड़े हो गए। हनुमान जी ने सोचा कि हमारे कार्यक्रम में ये तो लिखा ही नहीं कि लंका को जलाना है, भगवान ने ऐसा किया ही नहीं। तो हनुमान जी कहने लगे हाँ हाँ समझ गए प्रभु, शायद ये जल्दी जल्दी में कहना भूल गए होंगे कि तुमको लंका जलाना है। अब इस भक्त के द्वारा मुझे आज्ञा दे रहे हैं कि लंका जलाना है, कि बेटा तुझे काम करके ही आना है। भक्त के हृदय से भगवान मुझे आदेश करते हैं। पर मेरे मन में फिर दुविधा हुई कि बानर हम अकेले तो रही हैं, बानर तो बहुत हैं, हमारा नाम तो उसने लिया ही नहीं कि हनुमान जी लंका को जलाएंगे। सपने बानर तो लाखों हैं, राम बादल हो सकता है, दूसरे बानर भी भेज सकते हैं, जाओ लंका को फूंक के आओ। मैं कैसे मान लूं कि मुझसे कहा? परंतु उसने फिर कहा क्या? ये सपना में कहा हूँ पुकारी, सपना में कहूँ पुकारी, यह सपना में कहा हूँ पुकारी, सपना में कहूँ पुकारी, हो यही सत्य गए दिन चारी, हो यही सत्य गए दिन चारी।
पुकारी। ये सपना है, यह अपना है। ये जो मेरा सपने 2-4 दिन में पूरे होने वाला है, उसने कहा तुझे हटाने तो विश्वास है, तब मुझे लगने लगा तब तो ये काम प्रभु मुझसे ही करवाने लगे। क्योंकि 2-4 दिन में कोई बानर यहाँ आने वाला नहीं। मैंने सबकी ताकत देख ली, कोई यहाँ आने वाला नहीं है। तब निश्चित ये काम मुझको करना है। अब फिर मेरे मन में एक शंका फिर बनी, सचमुच काम है मुझे भी निपटाना है। फिर मन में एक योजना बना रहा हूँ। परंतु जब मेघनाथ ने हमको बांध लिया, रावण के दरबार में ले गया, रावण ने आदेश दे दिया लगा दो उस बानर की पूंछ में आग। तो प्रभु हमने किसी से माचिस नहीं मांगी, ना किसी से तेल मांगा, ना किसी से घी मांगा। हम तो साथ खड़े थे। उन राक्षसों ने चारों तरफ से मुझे घेर लिया, हमारी पूंछ में कपड़ा लपेटने लगे, तमाम घी लपेट दिया, तेल लपेट दिया और हमारी पूंछ पर उन्हीं लोगों ने माचिस लगा दी थी। अब बताओ प्रभु, क्या किसी बंदर की पूंछ में आग लगे तो बंदर को क्या करना चाहिए? क्या खड़े खड़े जलते रहना चाहिए? बंदर उछलेगा नहीं, कूदेगा नहीं, भागेगा नहीं इधर उधर, अपना प्राण बचाने के लिए कुछ तो प्रयास करेगा। मेरी भी पूंछ में आग लगी और उन राक्षसों ने सारी लंका की भूमि को शमशान बना दिया। रहान नगर बसन घट तेला, रहान नगर बसन घट तेला, रहान नगर बसन घट तेला, रहान नगर बसन घट तेला। बाड़ी पूछे पूरे शहर में न तेल बचा न घी बचा, सारे शहर का कपड़ा भी नहीं बचा। शहर में पूरा कपड़ा मेरी पूंछ में लपेट दिया और जैसे ही आग लगी मेरी पूंछ में मैं दौड़ लगाई और पूंछ की आग पूरी लंका में फैलती गई। मैं भागता जैसे समुद्र में पूंछ का एक भी बाल नहीं जला। उन्हीं के कपड़े, उन्हीं का तेल, उन्हीं का आग, उन्हीं का घर में आग लग गई। हम तो प्राण बचाने भागे थे प्रभु, हमने आग नहीं लगाई। सरकार करने वाले आप हो, कराने वाले आप हो, हमको तो आप निमित्त बनाते हो। विश्वास पूर्वक करते हैं कि प्रभु आप ही सब कुछ करवाते हो। विश्वास हनुमंत लाल का है कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा